चलो डेरिवेटिव के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले क्या रहता है, x की पावर रहती है कुछ। तो पहले तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करना ही नहीं है। डेरिवेटिव करने से पहले इसकी पावर लिख लो। जैसे कि इसकी पावर क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू, ये क्यूब रूट होता है, ये क्यूब रूट मतलब 1/3। ऐसे आराम से पावर को लिख लो और बाद में अप्लाई करो रूल। क्या रूल है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो एन 1/3 एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये हो गया डेरिवेटिव। अब यहां पे डी बाई डी एक्स नहीं निकालना क्योंकि डेरिवेटिव लगाया ना हमने, डेरिवेटिव निकाल दिया। तो डी बाई डी एक्स नहीं, 1/3 एक्स रेस टू, अब ये 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3। दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव, हो गया राइट। या फिर कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1/3 और इसको नीचे लेके जा सकते हैं एक्स रेस टू 2/3, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इधर देखो आगे, आगे क्या है देखो, दिस पावर पहले लिख लो। तो ये डी बाई डी एक्स 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट 1/3। अब यहां पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 इसको डेरिवेटिव मतलब ऐसा 1 डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 1/3 ऐसा कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे होता नहीं। मतलब यहाँ पे फिर इस एन को आगे लेके जाने का और एक्स रेस टू माइनस 1 जो भी है 1/3 माइनस 1, ये ऐसे नहीं होता। डेरिवेटिव नीचे जाता नहीं, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में जाता नहीं, ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारे पास रूल है एक्स रेस टू एन का, तुम्हारे पास 1/x रेस टू एन का रूल नहीं है, तो इसको ऊपर ही लेकर आना पड़ेगा। तो इसको पहले ऊपर लेके जाओ, यू डोंट हैव दिस रूल, ऐसा नहीं है रूल, नो, तुमको इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको ऊपर लेके जाने के बाद क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1/3। अब ये तुम्हारा एन की तरह बिहेव करेगा और इसका तुम डेरिवेटिव निकालो अभी। अब 1 - 1/3 एक्स रेस टू माइनस 1/3 माइनस 1, राइट, जो कि क्या बनेगा -1/3 एक्स रेस टू, अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, -1 - 3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा -4/3, या फिर इसको फिर लिख सकते हो -1/3 और ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा एक्स रेस टू 4/3। ये है तुम्हारा आंसर। हाँ, इसको और एक तरीका है लिखने का, -1/3 और ये जो है ना, ये 1/3 है, मतलब 4/3 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ एक्स और उसकी पावर 4। ये भी एक तरीका होता है लिखने का, इसको लिखने का ये तरीका है। देखो चलो आगे देखते हैं इसका। देखो इस तरीके से इसको u इंटू वी रूल नहीं लगाना है, नो, जरूरत नहीं, लगा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी t है, ये भी t है, तो t की पावर, ओवरऑल पावर कितनी है ये निकालना है। तो ये क्या है देखो, d बाई डी टी, पहले पावर निकालो, मतलब t रेस टू n इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ये n क्या आता है, तो ये t रेस टू 1 है और ये रूट t का मतलब है t रेस टू 1/2। इन पावर को मिला दो ना। अभी तक डेरिवेटिव निकाला है क्या हमने, नहीं निकाला, डेरिवेटिव नहीं निकाला, डेरिवेटिव निकाला ही नहीं है हमने। पावर को मैनेज कर रहे, t रेस टू 1 + 1/2, राइट, इस तरीके से। अब और अभी तक डेरिवेटिव नहीं निकाला, डी बाई डी टी, पावर कितनी हो गई, t रेस टू 3/2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, ये है तुम्हारी पावर, इसका डेरिवेटिव अभी निकलता है, ये n की तरह काम करेगा। डेरिवेटिव क्या है, n t रेस टू n - 1, ठीक है। अब जो भी निकलेगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, डेरिवेटिव, अब ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ये भी करने पड़ते हैं। t रेस टू
इसका हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/2 इज इक्वल टू, इसको तुम क्या लिख सकते हो 3/2 और t रेज टू 1/2 यानी √t। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव। इसके बाद चलो इंटीग्रेशन है। अभी इंटीग्रेशन में भी क्या है, तुम्हारा रूल इतना ही है कि x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, और ऑफकोर्स एक कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसमें ये पावर डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। पावर, ओवरऑल पावर, पावर तुम्हारी यहां पर 2 नहीं है ना तो रूट है, इनको कंबाइन करके फाइनल पावर निकालो, राइट। तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन अभी तक किया नहीं इसलिए इंटीग्रेशन का साइन है ये t² है, रूट t का मतलब है t रेज टू 1/2 dt। चलो अब ये क्या है, ये पावर का एडिशन हो जाएगा इन दोनों का बाय सिंपल लॉज ऑफ इंडाइसेस लर्नड इन द 7th क्लास। 2 + 1/2 dt, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं इसलिए इंटीग्रेशन साइन इंटैक्ट है। ये इसका हो जाएगा आपका 5/2 dt। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू n, ये n की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज योर t रेज टू 5/2 + 1 n+1 अपॉन n+1, दिस इज योर इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हमको ज्यादातर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है जिसमें कि लिमिट रहते हैं इधर a b, और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन रहता है तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है तुमको इंटीग्रेशन करते आना चाहिए इस तरीके से। तो फाइनल तुम्हारा हो जाएगा t रेज टू, इसका एडिशन हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2। अब ये कैसा होता है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए तुम्हारा 2/7 t रेज टू 7/2, ये है हो गया तुम्हारा आंसर। अब यहां पे देखो ये ऐसा बहुत गंदा दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं, एक तो सबसे पहले ये बाहर वाली कांस्टेंट है, एक तो ये सबसे फालतू गलती मत किया करो कि ये 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है। कुछ तो लोग इतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, सर ये 6 × 3 दिख रहा है हमको और फिर ये √t दिख रहा है, ये 5 × 4 और ये √t दिख रहा है, ये फिर कैंसिल हो गया, कुछ भी करते हैं। ऐसा होता ही नहीं भाई, ये इसका मतलब है क्यूब रूट है, इसका मतलब है 4th रूट है, राइट। समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता, गंदा, बिल्कुल गंदा, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या है, अब ये नीचे देखेंगे हम 6/5, इसको बाहर निकालो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन, अब t रेज टू 1/3 क्यूब रूट है ना, ये t रेज टू 1/3 और ये 4th रूट है तो t रेज टू 1/4। अब 6/5, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, ऑफकोर्स dt हर स्टेप में रहेगा जब तक इंटीग्रेशन नहीं करते तब तक। तो t रेज टू 1/3 माइनस 1/4 dt, इंटीग्रेशन 6/5 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, 4 - 3 इज 1/12 dt। अब होगा इसका इंटीग्रेशन, पावर आ गई ना, फाइनल पावर क्या आ गई 1/12, दिस इज n। तुम इसको n नहीं बोल सकते क्योंकि डिवीजन है, t के ऊपर पावर आ गई। तो 6/5 t रेज टू n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 6/5, चाहे तो ब्रैकेट कर लो इधर, कोई फर्क नहीं। ऑफकोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रहेगा जो कि मैं लिखना भूल जाता हूं। सो दिस इज योर 12 + 1 इज 13/12 डिवाइडेड बाय 13/12। अब ये 12 ऊपर जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा आपका 6/5 12 t रेज टू 13/12 अपॉन 13, दिस इज योर आंसर। अब चाहिए तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नो प्रॉब्लम। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 × 6 = 72, t रेज टू 13/12 डिवाइडेड बाय 13 × 5 = 65। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, जब भी तुम्हारे पास ऐसा a/b है, t रेज टू a/b है, तो हम
इसको रूट में लिख सकते हैं। कैसे? जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वाला है, रूट के अंदर b मतलब बीथ रूट t रेस टू a, यानी कैसा लिख सकते हो तुम? देखो, अगर तुम्हारे पास t रेस टू 3/5 है तो हमेशा इसको कैसा लिख सकते हो? जो नीचे वाला है वो इधर लिखने का 5 और ये क्यूब इसके ऊपर, ऐसा लिख सकते हो, राइट? तो तुम इसको कैसा लिख सकते हो उस हिसाब से? 72 डिवाइडेड बाय 65 12th रूट ऑफ t रेस टू 13। ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी तुम्हारा आंसर है, राइट? इस तरीके से करना है। अब देखो इन दोनों में फर्क है, यहां पे ऐसा नहीं करना है इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 2+3, ऐसा नहीं होता ना भाई। इधर एडिशन है, एडिशन में पावर को तुम ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो, इधर कर सकते हो, याद रखना है। इसको कर सकते हो तुम ऐसा, कैसा? t रेस टू 2+3, इधर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का एडिशन होता है और वो भी बेस सेम होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया t रेस टू 5। अब इसका इंटीग्रेशन t रेस टू 5+1 अपॉन 5+1 यानी t रेस टू 6/6। अब फिर इसको कैसे करना है? अरे इसको करने की क्या जरूरत है, इतना आसान है, इसमें तो एडिशन है। एडिशन है तो तुम क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब अलग। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? अभी डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 2+1 अपॉन 2+1 प्लस टी रेस टू 3+1 अपॉन 3+1, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। हाँ, इसको ऐसे नहीं करना है, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसको ऐसा नहीं करना है गंदा बिल्कुल। टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, फिर टी रेस टू 3/3 इंटू टी रेस टू 4/4। नो, ऐसे नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन इंडिविजुअली नहीं आता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट? राइट। मल्टीप्लीकेशन में अगर है एक ही फंक्शन तो तुम उसकी ओवरऑल पावर निकालो कुछ इस तरीके से, देखो, और फिर इंटीग्रेशन करो। चलो अब ये देखो, अब इसमें क्या है ना, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं होता, हर एक का इंटीग्रेशन अलग से करना है। लेकिन अलग से करने से पहले सबका पावर निकालो। पावर क्या है? टी रेस टू n, दिस n को निकालो, जल्दबाजी मत करो। अब इसका n तो पता है 2 है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पहले कर दो, ऐसा नहीं करना है, सबके पहले पावर निकाल लो। अगर नहीं पता तो ऐसे इधर बाजू में कर लो। रूट टी का तो पता ही है, चलो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2, ये क्या है? टी स्क्वायर। चलो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको कैसे लिखना है? एक तो प्लस है इसलिए क्या करना है? प्लस, इसका इंटीग्रेशन अलग। लेकिन अब यहाँ पे √t/5 ऐसा मत लिखो, उसकी पावर लिखो। पावर क्या है समझ में आना चाहिए, पावर क्या है? t रेस टू 1/2/5। अब इंटीग्रेशन एडिशन है इसलिए सबको अलग अलग से, सब्ट्रैक्शन होता तो भी जाएगा। मान लो कि इधर सब्ट्रैक्शन है, हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग रहता है। फिर उसके बाद क्या है? ये वाला प्लस इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसका पावर क्या होगा? अगर यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो बाजू में लेके जाओ इसको, ऐसा 1/√5t, तो ये 1/t रेस टू 1/5 हो गया, और फिर इसको ऊपर जाने के बाद t रेस टू -1/5। सो दिस इज योर फाइनल पावर। तो इसको लिखना कैसे है? t रेस टू -1/5, और हर एक के साथ dt रहेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इधर भी dt है, इधर भी dt है। जब तक इंटीग्रेशन नहीं करते तब तक dt तो है ही। इसके बाद आगे देखो, प्लस, अब ये माइनस, ये 4/5 है, 4/5 को बाहर भी लिख सकते हो तुम, इंटीग्रेशन अंदर चला गया। अब इसकी भी पावर निकाल लो पहले, बाजू में ऐसा, वहां पे गंदगी नहीं करनी है। इधर देखो, टी स्क्वायर √t, कैसे पावर आती है इसकी? ये देखो इस तरीके से, इसकी पावर क्या है? टी स्क्वायर और √t की पावर है 1/2, इनको ऐड कर दो, फिर t रेस टू 2 + 1/2, इसका एडिशन बाजू में कर लो तो ये आता है t रेस टू 5/2, इस तरीके से। फिर इसको लिखना है t रेस टू 5/2 dt। अब इसका एडिशन, अब इनका इंटीग्रेशन करो। इसका क्या होगा? 3/2, इसका होगा t क्यूब यानी 2+1 अपॉन 2+1 प्लस
इसका इंटीग्रेशन, ये 5 है ना, 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर, 1/5 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन t⁻², यानी t⁻² प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, फिर ये प्लस यहाँ पे क्या है t⁻⁻1/5 प्लस 1 अपॉन -1/5 प्लस 1, और फिर ये इसका क्या है -4/5 इंटीग्रेशन के अंदर, ये t⁻⁵/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। अब इनको सॉल्व करो, और ऑफ कोर्स हर जगह पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो रहेगा ही भाई, इधर प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा रहेगा, राइट। चलो तो ये क्या आएगा 3/2 t³ अपॉन 3 प्लस 1/5, इसका इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, पावर आएगा t⁻1/2 प्लस 1 यानी 1 + 2 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t⁻, इसका नहीं जमता बाजू में ऐसा लेने का 1/5 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये कितना है -1 प्लस 5 अपॉन 5, सो ये 5 - 1 इज 4/5 अपॉन 4/5, और -4/5 फाइनली t⁻7/2 अपॉन 7/2। दिस इज योर इंटीग्रेशन। फिर अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल, तो t³ अपॉन 2 प्लस ये 1/5 है, तो ये ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, सो 2/3 t⁻3/2 प्लस 4/5 t⁻4/5, ओ 4/5 नहीं, ये गलत हो गया, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, राइट, 5 ऊपर जाएगा रे भाई, तो 5/4 माइनस, अब ये देखो ये 4/5 ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, अब ये ऊपर जाके क्या बनेगा 2/7 और t⁻7/2। अब फाइनली क्या t³/2 प्लस ये 2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 t⁻3/2 प्लस 5/4 t⁻4/5 माइनस, चलो क्या इन दोनों का 8, ये 35 t⁻7/2, और ये सब के लिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके।